स्टॉक होल्डर जो कि वनों पर निर्भर होते हैं उन्हें स्टॉक होल्डर कहते हैं। 3 तरीके के द पीपल हु लिव इन द अराउंड ऑफ द फॉरेस्ट, फिर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्रीज और द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। पहला क्या है, द पीपल हु लिव इन द अराउंड ऑफ द फॉरेस्ट। द पीपल हु लिव ऑन इन और अराउंड द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर मेनी ऑफ देयर बेसिक नीडेड, द फुलफिल देयर नीडेड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग फॉर फॉरेस्ट। यानी जो आदिवासी हैं वो फूड के लिए, रहने के लिए और कपड़ों के लिए किस पर निर्भर करते हैं, जंगलों पर निर्भर करते हैं। दो ऑप्टेन फ्रूट, नट्स, हनी, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फाइबर्स, वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है। इसके बाद आपके दूसरे आते हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप लोग जानते ही हैं जो जंगलों की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना। उसका जो मेंटेनेंस करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दिस लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फॉर फॉरेस्ट। फिर द इंडस्ट्रियलाइज आर ऑफ द causes of important stakeholder of the forest. Several industries are forest-based industry which called तेंदू। जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तेंदू लीव्स और टू मेक बीडीज। ठीक है। जो बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो तेंदू पत्ते पर निर्भर करते हैं, तेंदू लीव्स पर, जो कि बीड़ी बनाने का काम आता है। विच कलेक्ट कैच रेजिन एंड विच मेक प्लाईवुड, पेपर, ईटीसी, है ना। कुछ पेपर बनाने के लिए फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, कुछ प्लाईवुड बनाने के लिए, रेजिन के लिए भी क्या फॉरेस्ट का उपयोग करते हैं। यह चौथा है द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एक्सेसिस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रुप इज टू conserve nature in a good condition. They believe in sustainable management of the resources and meant that its forests should remain in the extremely fresh and original form. बिश्नोई कम्युनिटी टू राजस्थान। ये राजस्थान की एक परिवार था, फैमिली थी, जिसने खेजरी गांव के जो वन हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, है ना। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दैट एरिया इज एक्सप्लोररी खेजरी न एंजॉय दिस रिपोर्टेशन इन स्टेट 3 ऑफ राजस्थान। अ ब्रेव नेचर लिविंग लेडी ऑफ खेजराली विलेज ऑफ जोधपुर, श्रीमती अमृता देवी। इनका नाम क्या था, अमृता देवी था। सेक्रीफाइड लाइफ विथ 363। उन्होंने 663 लोगों के साथ मिल के, है ना, उन खेजरी वनों को, ट्रीज को बचाया। कब, 1731 में। नो वेयर इन हिस्ट्री ड्यू टू बी फाइन इन communication of this magnitude when human being sacrificed their lives for the causes of the environment. Heads of the Amrita Devi, so family members and to all the members of the community to make the memory of the sacrifice example of environment conservation, everlasting and environment awareness. Government of India has इंस्टीट्यूट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इन्होंने, अमृता देवी ने क्या किया, जो खेजरी गांव में जो खेजरी वन थे उनके राजा ने इन वनों को काटने का आदेश दिया अपना महल बनाने के लिए। तो इन्हें, जो अमृता देवी जी को ये चीज़ पता चली, तो वो अपने घर परिवार के साथ और जो गांव के लोग थे 663 लोग, उनको लेकर गई और वो सभी लोग उन वनों से चिपक गए, है ना। शुरुआत में कुछ लोगों ने इनको काटा, लेकिन जब इन लोगों की इतनी दम देखी तो वो लोग भी सहम गए और वनों को काटने से रुक गए, जिससे कि वहाँ के जो वन है वो बच गए। जब इस घटना का पता सरकार को चला तो उन्होंने इन्हीं अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड का प्रारंभ किया, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। इस तरीके से खिजड़ी गाँव में हुआ था। उसी तरीके के एक और आंदोलन था, चिपको मूवमेंट।
को मूवमेंट ने भी लोकल पीपल ने ही इसमें मदद की थी। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज नेम्ड रेनी इन गढ़वाल। रेनी इन राजस्थान के रेनी इन गढ़वाल में हिमालय उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के रेनी इन गढ़वाल में ड्यूरिंग द अर्ली 1970 लाइक द स्टोरी ऑफ अमृता देवी, जैसे कि अमृता देवी का था जोधपुर राजस्थान में, ठीक उसी तरीके से थी। एंड लोकल पीपल टू रेसिस्ट देयर डिवोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट, उन्होंने लोकल पीपल ने ही वहाँ की जो फॉरेस्ट है उनकी क्या करी, देखभाल करी या प्रोटेक्शन की। एक दिन वन डे when all the male members of the village were out for work, the contractors or workers appeared in the forest to cut the tree. The courageous natural living women of the village fought with this situation. After reaching to the forest side quickly, they clutched the tree trunk, hung the trunk with both hands and open, preventing the workers from feeling the tree. Forestry were thus saved and this contractor ran away from the forest. क्या हुआ, जब किसी कारणवश एक दिन सभी गांव के लोग चले गए, व्यक्ति चले गए, तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ के वनों को काटने की अनुमति दे दी उसी रात में। तो जब ये घटना वहाँ के लोगों को पता चली, महिलाओं को पता चली, तो वो सभी वहाँ फॉरेस्ट गई और जंगलों से चिपक गई, जिस कारण वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था, जब उन्होंने इनकी ब्रेवनेस को देखा, इनकी बहादुरी को देखा, तो उसने जो जंगल है और पेड़ है उनको काटने से मना कर दिया और वापस लौट गया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन एसोसिएशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट बिकॉज व्हेन वी कंजर्व द फॉरेस्ट द inhabitants in forest are conserving advertisement. Following attempts are usually made for conservation of forest. Check deforestation. सबसे पहले the first step of forest conservation is to put an exhaustive check on deforestation. जहाँ पे deforestation उसे चेक करें, और strictly adherence of the forest protection act also need. वहाँ पे जो forest protection का जो act है उसको लागू करना चाहिए. Afforestation to bring more and more barren land under forest cover to grow forest in an area where there were no forest earlier is called afforestation. Reforestation the act of planting new trees. Reforestation का मतलब क्या है, जहाँ पे प्लांट नहीं है वहाँ पे क्या किया जाए, नए नए प्लांट लगाए जाए, नए ट्री इन एन एरिया वेयर दे वर कट डाउन previously is called the reforestation. Better management practice. Better management practice like GFM are important for effective conservation of forest. Growing of forest and management of forest is called the silviculture. Knowledge of silviculture is needed for forest conservation. Establishment more and more national park develop की जाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाए, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जाए. प्रमोशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री so that the demand of wood can be fulfilled. लाइफ देखिए, all those organisms which are not domestically are called wildlife. जो डोमेस्टिकली नहीं होते वो सारे एनिमल किस में आते हैं, वाइल्ड लाइफ में. इन अदर वर्ड्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो घरों में नहीं रह सकते, वो क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ. दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमन बींग्स. ये अपने आसपास नहीं दिखाई देते. इट मीन्स दे अरेंज देयर फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑन देयर ऑन. वो अपना जो फूड मटेरियल है उसके लिए खुद पर निर्भर करते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. जो वाइल्ड लाइफ होती है वो इकोसिस्टम को बनाए रखती है, मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. दे मेक द जीन पूल ऑफ द स्पेसिफिक वेरी रिच a particular alien of them be of great significance in plant or animal breeding or in recombinant DNA. क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में इतने सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं यहाँ पे जो जीन पूल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टोर करे रहते हैं. क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ही ज़्यादा DNA या जीन वहाँ पे डेवलप होंगे. बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण हैं.
हैबिटेट्स जो लॉस हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सपोजर है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ following two strategies have been adopted for the conservation of wildlife है ना, इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर हम वाइल्ड लाइफ जीव जंतुओं को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षित करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या है कि हम जानवरों को बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, उनको वहाँ से निकाल के आर्टिफिशियल जैसे जू है, बॉटनिकल गार्डन है, उन पे हम इनका रख रखाव करते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, इन सीटू का मतलब समझ गए, जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना इन सीटू, और एक्स सीटू में क्या है, जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ना लेकिन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जहाँ उन्हें डेवलप करते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है।